और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अमित मालवीय जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा समाजवादी की पार्टी की पहली लिस्ट को लेकर एक सवाल उठाया है। सवाल वीडियो ट्वीट के जरिए उठाया है। उन्होंने कहा है कि कैराना में जो हुआ और जिस तरीके से पलायन की स्थिति हुई, उसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि यही नाहिद हसन शख्स है। अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। अमित जी, मैं आपसे सीधा ये समझने की कोशिश करूंगी कि क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी में इसी प्रकार के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, इसी प्रकार के लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। नाहिद हसन वो शख्स है जो कैराना में हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार था और उसका ये वीडियो 2019 में सामने आया है, जहां पर वो स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को कह रहा है कि भाजपा से जुड़े हिंदू व्यापारियों से सामान ना खरीदा जाए। ये विषय उस वक्त भी लोगों के सामने आया था। अभी सहारनपुर दंगे का जो मास्टरमाइंड था और मुख्य आरोपी मुहर्रम अली पप्पू, जो महीनों तक जेल में रहा दंगे के चलते, उसे समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी में दोबारा शामिल कर दिया है। तो सहारनपुर में हुए दंगे, कैराना में हुए पलायन, मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में जो लिप्त लोग थे, उनको समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी में जोड़ रही है। इससे ही स्पष्ट होता है कि वो किन लोगों के सहारे से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और यही 80 बनाम 20 का चुनाव होगा। बिल्कुल अमित जी, मैं वही सवाल एक बार फिर से उसको और बड़े कैनवस पे ले जाके आपसे समझना चाहूंगी। चाहे जिन्ना को लेकर बयान देना या इस तरीके से चेहरे जिनको टिकट दिया जा रहा है, जो आप लोग वक्त पे सवाल उठाते रहे हैं, क्या ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है? और जो 80-20 का आप जिक्र कर रहे हैं, 80-20 में वही समझ में आता है जो कि समाजवादी पार्टी कर रही है? समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर ये चुनाव लड़ना चाह रही है, चुनाव को सांप्रदायिक बनाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए इस प्रकार के लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है, इसीलिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। इनके जितने सांसद हैं, हसन से लेकर शफीपुर बर्ग तक, उन्होंने समय समय पर इसी प्रकार के भड़काऊ बयान दिए हैं। स्पष्ट है कि ये दंगा कराने वालों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है और इसी प्रकार के लोग इसकी पार्टी में शामिल हैं, उनके उम्मीदवार होंगे, लेकिन जनता इनको जीतने नहीं देगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अभी तो नाहिद हसन का ही नाम आया है क्योंकि समाजवादी पार्टी की ये पहली लिस्ट है। क्या आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से चेहरे को अगर मौका मिलता है तो बीजेपी इस मुद्दे को किस तरीके से उठाने वाली है चुनावी माहौल में? देखिए, समाजवादी पार्टी की सभी लिस्टों में इसी प्रकार के गुंडे मवाली आपको दिखेंगे, जिन पे दंगों का आरोप है, जिन पे छेड़खानी का आरोप है, जिन पे गमन का आरोप है, जिन पे जमीन अधिग्रहण का आरोप है। इसी प्रकार के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हैं और यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है और समय समय पर हम इस विषय को उठाते रहेंगे। अमित जी, हमने ये भी देखा है कि जब हम समाजवादी पार्टी के लोगों से बातचीत करते हैं तो उनका कहना होता है, मैं फिलहाल आपको शुक्रिया कहूंगी, आगे भी इस सिलसिले में हम आपसे जुड़ेंगे क्योंकि ये बड़ी बात है और समाजवादी पार्टी की जैसे ही प्रतिक्रिया आती है एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और इस टिकट देने के बाद बीजेपी अब अलग अलग एंगल से ना सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि 2019 का वो वीडियो भी साझा कर रही है जिसमें नाहिद हसन कुछ ऐसी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं जो हम यहां दोहरा नहीं सकते हैं। और इस बीच बीजेपी ने क्या ट्वीट किया है? यूपी बीजेपी ने नाहिद हसन को लेकर वो ट्वीट, अब हम आपको बड़ी बातें बताते हैं कि बीजेपी ने क्या कहा है। नाहिद हसन को लेकर बीजेपी ने कहा है कि यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ये बातें कही गई। हिस्ट्री शीटर को सपा ने बनाया अपना प्रत्याशी, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। और इस बीच बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया, प्रदेश का अपराधी नंबर 1 बना समाजवादी पार्टी का नंबर 1 प्रत्याशी। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में जिस कैराना से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया था, आज उसी विधानसभा क्षेत्र से कुख्यात गैंगस्टर को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी कैराना को फिर से उसी कालखंड में ले जाना चाहती है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले फेज के लिए गठबंधन के 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को सबसे ज्यादा 19 सीटें मिली है, वहीं समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिली है। इसमें पहले फेज की 27 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। समाजवादी पार्टी ने कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया है, वो पार्टी के पूर्व विधायक हैं।
और इस बीच हमारे सहयोगी शिवेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे इससे पहले हमारी आपकी बातचीत हुई थी, अगर आप वहां पे मौजूद हैं तो इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है, उसका पहले अपडेट मैं आपसे लेना चाहूंगी। चंद्रशेखर के पहुंचने की खबर आ रही है, अखिलेश यादव से संभवतः उनकी बातचीत हो सकती है, इससे जुड़ी जानकारी। देखिए, चंद्रशेखर रावण कल भी ये प्रयास कर चुके हैं कि अखिलेश यादव से मुलाकात करें, लेकिन कल मुलाकात नहीं हुई थी और आज चंद्रशेखर रावण की उनसे मुलाकात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, चंद्रशेखर रावण का इरादा साफ है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में तमाम लोग आ रहे हैं, वो अपने आप को एक दलित चेहरे की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए आए हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के पास कितने विकल्प हैं, कितनी सीटें दे सकते हैं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से तमाम लोग आए हैं, चाहे वो महान दल हो, इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, उसके अलावा आरएलडी है, तमाम लोगों को सीट शेयरिंग की बात हो चुकी है। शिवपाल यादव भी हैं और ऐसे में चंद्रशेखर रावण को कितना शेयर कर पाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की मुलाकात जो है वो अहम हो जाती है, क्योंकि एक तरीके से जिस तरीके चंद्रशेखर रावण अपने आप को दलित चेहरे की तरह दिखाते रहे हैं, चाहे प्रदर्शनों के जरिए हो, चाहे बीजेपी के साथ जब उनकी टसल हुई, तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। और अब से कुछ देर बाद जब यहाँ पर स्टेज जो पीछे सजा हुआ है, जहाँ पर तमाम जो नेता हैं, जो बागी विधायक हैं बीजेपी के और अखिलेश यादव, इसके अलावा मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, तो क्या चंद्रशेखर रावण भी यहाँ शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये मुलाकात फिलहाल अहम इसलिए है क्योंकि क्या चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच में कोई समझौता होता है या किस तरह के किस स्तर पर बात जाती है। लेकिन अभी जो समीकरण है, आपका रुख करती हूँ, जाहिर सी बात है